जो पावन को भी पावन बना दे, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। महाराज तन को पवित्र बनाना तो दुनिया भर के केमिकल मिले हुए बहुत से पदार्थ जल रहे हैं, लेकिन मन पवित्र कैसे होगा? तन को पानी से धोना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को पानी तन को पानी से धोना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को पानी से धोना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिश लाखों कर ले, मगर चाहे जो हाँ सदगुरु बिना बात बनती नहीं। और सदगुरु बिना बात बनती नहीं। हाँ सदगुरु बिना बात बनती नहीं। और सदगुरु बिना बात बनती नहीं। अपना वेद पढ़ ज्ञान पाले नया आसान है। वेद ज्ञान पाले न आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। वेद सरल बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को पानी से धोना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को पानी से धोना सरल बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। महाराज शरीर को पानी से धोना तो सरल है, लेकिन मन निर्मल बन जाए तो ये बात बड़ी है। स्वामी जी का प्रकट है, स्वानंद जी का, तो सब लोग सुनी सुनाई तो कह रहे हैं, सीख के कौन आया है, हैं? जस कछु संतन सन सुनी गिन। ब्रह्मा जी से नारायण भगवान से ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुना, नारद जी से वेद व्यास जी ने सुना, वेद व्यास जी से सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। सब सुनी सुनाई कह रहे हैं। इसमें कहीं गलती थोड़ी बहुत होती रहती, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने की बात यह है महाराज, शरीर को पवित्र बनाना और मन को निर्मल बनाना ये सबसे उत्तम बात है। लेकिन महाराज एक बड़ी सुंदर बात कही है, लिखने लायक और इसे नित्य समझने लायक। उन्होंने कहा है, स्वर्णकाद ऋषियों ने, गुरुदेव हमने सुना है चिंतामणि तो संसार का सुख दे देती है मिल जाए तो, और कलववृक्ष स्वर्ग का सुख देता है। चिंतामणि सुख कहाँ का दे देती है? पृथ्वी का। उससे कहो कि स्वर्ग का दो, तो चिंतामणि में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वर्ग भेज सके। लेकिन स्वर्ग के कलववृक्ष से यदि कोई कहे कि स्वर्ग का सुख दो, तो वो स्वर्ग का सुख दे देगा। उससे कहो कि भगवान मिला दो, तो उस कलववृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को मिला दे। वैकुंठ के दर्शन नहीं करा सकता है कलववृक्ष महाराज। लेकिन यहाँ सोनकाद ऋषि कह रहे हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह्य स्वर्ग संपदम प्रक्षत गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। महाराज कलववृक्ष
स्वर्ग का सुख तो दे सकता है, लेकिन भगवान को नहीं मिला सकता है। लेकिन जिसे यहाँ भी सुख चाहिए और स्वर्ग में भी सुख चाहिए और भगवान के धाम में भी जाना जिसे है, वो एक ही काम करे कि प्रक्षित गुरु प्रीतो, गुरु जी से प्रीत करे। तो गुरु जी में ये सामर्थ्य है कि महाराज वैकुंठम योग दुर्लभम, वो वैकुंठ के दर्शन करा देते हैं। परम गुरु राम मिलावत, गुरु जी राम जी को मिला देते हैं। अब तो महाराज श्री परीक्षित श्री सौनकादिक ऋषियों को सुनाते हुए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, हम तुम्हें एक सुंदर आपको चरित्र सुना रहे हैं। क्योंकि कलयुग में जो महाराज घोर कलकाल में कलकाल रूपी सांप के सर्प को नष्ट कर देने वाला, सर्प के विष को दूर कर देने वाला जो सुंदर औषधि चरित्र है, वो हम आपको बताते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलहु कीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास, जो काल का, जो काल रूपी व्याल का जो ग्रास बन चुका है जो व्यक्ति, उस व्याल महाराज उसके ग्रास से बचने के लिए आचार्य सुखदेव जी ने जो परीक्षित जी को कथा सुनाई। कलौ कीरेण सुखेन वासतम, सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई है वो महाराज सांप के विष को भगाने वाला है, चरित्र औषधि है। काल रूपी व्याल के कितने मुख हैं? 5 फण हैं, 5। और जब 5 फण से प्रहार करता है तो महाराज जीव बेहोश हो जाता है। अच्छा आपको पता होगा जिसे सांप काट लेता है उसे क्या खिलाते हैं? जैसे पता लग जाए कि इसमें विष है या नहीं तो क्या खिलाते हैं? नीम है ना, नीम खवाते हैं ना। और आचार्य कह रहे हैं आम खवाते हैं। अच्छा मीठा मुंह, तुम देख नहीं रहे थे तेरे को। तो महाराज नीम खवाते हैं और नीम महाराज नीम खिलाया जाता है। लेकिन जिसके ऊपर विष हावी हो गया है, विष हावी हो गया है, उसे नीम कैसा लगता है? मीठा लगता है। तुम्हें कैसे पता है? आचार्य जी की तरह सुन रहा है। अच्छा आचार्य जी के ऊपर तो नीम उसे मीठा लगता है, जबकि नीम कड़वा होता है। और जब मीठा नीम लगे तो समझ लो कि विष प्रभावित हो गया है। तो फिर क्या करना चाहिए? कलो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। ऐसे ही ये नीम क्या है और विष क्या है? महाराज जिस व्यक्ति को शराब, जुआ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये महाराज विष से भी ज्यादा विषैले हैं, जो नीम से भी ज्यादा कड़ुए ये विषय हैं, और जिसे ये मीठे लगने लगे, खाने में अच्छे लगने लगे, तो समझ लो काल प्याल मुख ग्रास। खाते तो नहीं हो तो समझ लो जिसे तंबाकू बहुत मीठी लगने लगे। राम नाम कड़ुओ लगे, मीठे लागे दामा, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, माया मिली न राम। महाराज जिसे ये विषय
विष के समान जो मीठे लगे, समझ लो काल ने अपना प्रहार कर दिया। अब तो दौड़ के आ जाओ तत्काल श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण वास्तम, तो आपका विष दूर हो जाएगा। नहीं तो काल का बड़ा विचित्र खेल होगा। और काल एक ऐसी चीज है, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रेवत वाले मूड संग क्या जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रेवत वाले संग साथ क्या जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रेवत वाले मूड संग क्या जाएगा। रेवत वाले सोच संग क्या जाएगा। संसा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा। हाँ संसा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा। श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा। जो बरसों में किया है वो सब पल में छूटेगा, बोल तो क्या कर पाएगा। रेवत वाले दूर साथ क्या जाएगा, मन उस दिन की सोच काल जाएगा। रेवत वाले सोच साथ क्या जाएगा। रेवत वाले सोच साथ क्या जाएगा। हुआ सभी के साथ तेरे संग होएगा। हुआ सभी के साथ तेरे संग होएगा। ये नहीं चलेगा, लोग कहते हैं कि वो तो बीमार थे इसलिए मर गए, वो तो एक्सीडेंट था, वो बूढ़े थे। अरे भाई जाने पड़ेगा। हाँ हुआ सभी के साथ तेरे संग होएगा। हुआ सभी के साथ तेरे संग होएगा। हाँ जग न सकेगा कभी नींद तो ऐसी सोएगा। जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, तुझे संसार जगाएगा। रेवत वाले संग क्या जाएगा। रेवत वाले सोच संग क्या जाएगा। महाराज ऐसा काल का महाराज कृत्य है। तो जिस दिन वो आता है तो फिर कुछ नहीं कोई सुनता है। श्री आचार्य सुखदेव जी ने, श्री आचार्य सुखदेव जी का सौनकादिक ऋषियों को सूत जी ने कहा और कहा आप एन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण में मन लग जाए। ऐसा चरित्र सुनिए श्रीमद् भागवत कथा।
और कहा जिस समय परीक्षिते सभायां परीक्षिते कथायां वक्तुं सभायां सत्य सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वं देवस्तुत समागमम। जिस समय आचार्य सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तब उस समय देवता स्वर्ग से अमृत लेकर के आ गए थे। क्यों ठाकुर जी? अमृत वक्ता कैसा हो और श्रोता कैसा हो, ये यहाँ दिया है। जिस समय आचार्य सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, उस समय स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर के आ गए। हम कथा सुना रहे हो, हमारा कोई भगत आ जाए जो 1 लाख रुपया दे, तो हम कथा में से ही बोल ही देंगे कि ये हमारे बड़े अच्छे भगत हैं। और यहाँ तो आचार्य श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, स्वर्ग से देवता अमृत कलश ले आए। कौन सा अमृत? जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ। और जिस समुद्र मंथन से कितने परिश्रम से अमृत प्राप्त हुआ, भगवान के कितने अवतार हुए उस समय? क्यों हैं? वाह, आप तो है भक्त ही हो। 4 अवतार हुए। कितने अवतार हुए अमृत के क्रिया में? 4 अवतार। जब देवताओं से मदराचल पर्वत नहीं जा रहा था, तो भगवान ही अजित बन करके आए। ये अवतार हुआ भगवान का। दूसरा अवतार महाराज भगवान का जब मदराचल डूब रहा था समुद्र में, तो कश्यप अवतार हुआ। और कौन से हुए? बछड़ी, धन्वंतरी, मौनी अवतार। वाह, क्या बात! यहाँ तो सभी महापुरुष हैं। तो धन्वंतरी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ। बताइए, देवताओं के कितने प्रार्थना पे भगवान का एक अवतार हुआ है, और यहाँ अमृत के लिए भगवान ने क्या अवतार लिए? 4। और वो परिश्रम से देवताओं का अमृत हाथ में लगा, और देवता घाटे की सौदा नहीं करते कभी, ध्यान रखना। वो अमृत का कलश आए देवता लेकर के आचार्य सुखदेव जी के सामने खड़े हैं और कहते हैं अमृत ले लो, परीक्षित जी को पिला दो, इन्हें तक्षक नहीं दसेगा। और ये कथा अमृत हमें दे दो, सुधा अमृत तुम ले लो। लेकिन महाराज धन्य है वक्ता, ऐसा होना चाहिए। इतना महान त्यागी आचार्य श्री सुखदेव जी, तो देवताओं से कह दिया, हे देवताओं, तुम्हारा जो सुधामृत है वो आयु को दीर्घ तो बनाता है, लेकिन दिव्य नहीं बनाता है। तुम्हारा सुधामृत आयु को दीर्घ बना देता है, लेकिन हमारा कथा अमृत आयु को दिव्य बना देता है। यही विशेषता है तुम्हारे सुधा अमृत में और हमारी कथा अमृत में। रात दिन देवता अमृत पीते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं? वैकुंठ जाना चाहिए अमृत पी के। देवता रात दिन अमृत पीते हैं, और अमृत पी करके उन्हें कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग जाना, स्वर्ग से वैकुंठ जाना, प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन वो पीवे अमृत लाखन बरसन, या अंत गिरे यहाँ आई। पीवे अमृत लाखन बरसन, गिरे यहाँ आई। पीवे अमृत लाखन बरसन, अंत गिरे यहाँ आई। यहाँ की महिमा, या मरती मेरे नारायण कह के पापी उतर जाए। मरती
कौन महाराज ऐसी भूमि है ये जहां आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज देवताओं तुम्हारे जो सुधामृत है उसे छीणे पुण्य मृतलोके विसंति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मृतलोक आते हैं। और यहाँ महाराज अंतिम समय पर देखो अमृत जीवन भर पियो, अमृत जीवन भर पियो, लेकिन गिरना यही है। और भगवान का नाम जीवन में कभी भी याद आ गया, बढ़ते समय याद आ गया, तब भी कल्याण हो जाएगा। तो बताइए ये अमृत निकला है भागवत से, नाम का अमृत, और वो अमृत निकला है समुद्र से। तो उसे तुम रखो, इस अमृत को यहाँ रहने दो, तुम चले जाओ। हो सकता था यदि कथा के मोल बिक्री करने के लिए नहीं आते देवता तो आचार्य कथा सुना भी देते। उन्होंने कह दिया महाराज, यहाँ तक कह दिया को सदा को कथा लोके को कांच को मणिर महान। कहाँ कांच के टुकड़ा, कहाँ मणि और कहाँ कथा, कहाँ सुधा, तुम बराबरी करते हो, चले जाओ। भेज दिया। ऐसी कथा है महाराज परीक्षित जी को ये कथा सुनाई थी आचार्य सुखदेव जी ने। लेकिन जब यही कथा को सुन करके ब्रह्मा जी, जब परीक्षित जी का विमान जा रहा था तो ब्रह्मा जी ने देवलोक में तराजू लगा करके तौला था और कहा विचार तो करें कि इसमें महान क्या है, कौन सी वस्तु बड़ी है? तो तराजू से तौला था, सब एक जगह एक पला में भागवत रख ली और एक पला में सारे पुराण। और जब तराजू उठाई तो लघुन्यान जातान कौन वेण इदम महत तदार्षिगणा सर्वे विस्मयं परमं अयुं। तो महाराज जब महाराज तुला उठाई तो भागवत का पला भारी पड़ गया और सब ग्रंथ हल्के पड़ गए। विचार किया कि आज परीक्षित जी को गति हुई। यही श्रीमद् भागवत की कथा एक बार सनकादिक जी ने नारद जी को सुनाई थी। कहाँ पर, कहाँ सुनाई थी? नारद जी को कथा सुनाई थी महाराज गंगा द्वार समीपे तो तट आनंद नाम को, आनंद घाट पर। पूछा ऋषियों ने, ये कथा तो पहले ही सुन ली थी। पलक मुझ गया। पूछा था कि कथा तो ब्रह्मा जी से सुन ली थी नारद जी ने, लेकिन फिर भी ये कृपा करके बताओ कि दोबारा क्यों सुनी? तो कहा कि कथा यदि दोबारा सुन लो तो क्या कोई घाटे की बात है? कथा कभी भी सुनो। ठाकुर जी सामने बैठे रहेंगे तो कथा में मन लगा रहेगा, है ना? तो कहने की बात यह है तो कहा कि एक दिन की बात है, हमारे भारतवर्ष में दो संत ऐसे हैं, एक अपनी जगह से कहीं जाते नहीं है कभी भी, और एक अपनी जगह पे कभी रहते नहीं एक जगह। कौन? एक श्री नारद जी हैं और दूसरे श्री सनकादिक जी हैं। वो एक जगह रहते हैं बद्री केदारनाथ में, और एक नारद जी हैं वो कभी एक जगह नहीं ठहरते हैं, भ्रमण करते हैं लोक में। लोग अपनी अपनी बुद्धि से घटाते रहते। महात्माओं को ज्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? संतों के लिए तो कहा है जग में विचरत है यही हेता, और जड़ जीवन को करत सचेता। बोले तो दूसरे तरह में करते हैं नहीं। तो जग में विचरत है यही हेता। महात्मा संसार में इसी हेतु से विचरण करते हैं जो जड़ जीव हैं उनको सचेत करने के लिए। और आज नारद जी भ्रमण कर रहे हैं और
सब जगह नारद जी घूमते हुए सनकादिक जी को बद्री केदारनाथ में नारद जी का महाराज मिलना हुआ, दर्शन हुआ। और रोज थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा कमरा में पड़वा है। वो एक तो साफ सुनाई ना दे रहा मुझे, आपको बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर सब्जी ना सुनाई दे रहा है, लेकिन देने लगेगा। मतलब बात ये है ना, क्या कम नहीं होता। जैसे ही सनकादिक जी को नारद जी के महाराज जहाँ मिलन हुआ है, लेकिन नारद जी जैसे रोज मिलते थे वैसे नहीं मिले। जैसे नारद जी रोज मिलते थे, जैसे नारद जी रोज मिलते थे वैसे नहीं। आज नारद जी का कुछ मन खिन्न है, नारद जी कुछ दुखी हैं। पूछा सनकादिक जी ने, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतः चिंतात वो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमन कारणम्। पूछा, हे ब्रह्मण, हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, क्या कहें तो भैया आज आपका ये मुख दीन कैसे है? वैसे तो आपका नित्य मुख प्रसन्नता से खिला रहने वाला ये मुख कमल आज दुखी कैसा है? नारद जी, आपके मुख को देख करके ऐसा लग रहा है, इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं पदकारः। बताया, आपका ये मुखमंडल ऐसा शून्य दिखाई दे रहा है, ऐसा शून्य लग रहा है कि गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी कंजूस के जेब से या घर से धन चोरी हो जाए, जैसे समझेंगे धन चोरी हो जाए तो कंजूस की जो हालत होती है, महाराज कंजूस का जो धन चोरी होता है तो फिर कहने क्या है। देखिए, 5 लोगों से कोई जीते जी छीन नहीं सकता उनकी वस्तु। कौन 5? ध्यान दें, 5 लोगों से कोई उनके जीवित कोई वस्तु छीन नहीं सकते हैं। के हर मुक्ष भुजंगमणि पतिव्रता की देह सूर कटारी सूधन मरे चाहे जो ले। केहर मुच्छ, सांप की मूंछ कोई जीते जी काट सकता है? नहीं काट पाएगा। केहर मुच्छ और भुजंग मणि, सांप की मूंछ होती होंगी, लेकिन यहाँ मूंछ केहर मुच्छ यानी शेर की मूंछ, शेर की कोई मूंछ नहीं काट सकता जीते जी। और सर्प की जीते जी मणि नहीं कोई ले सकता है। और पतिव्रता की देह, पतिव्रता नारी के कोई शरीर से जीते जी स्पर्श नहीं कर सकता है। और सूर कटारी, सूरवीर के हाथ से कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ले सकता है जीते जी। और कंजूस के हाथ से जीते जी कोई धन नहीं ले सकता है, मरे चाहे जो ले। ये हालत होती है। एक थे महापुरुष हरिद्वार गए, आज हरिद्वार में तो गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं ना, तो वहां जब गंगा जी नहाते हैं तो उनके पूर्वज देखते हैं ऊपर से,
उनके पूर्वज देखते हैं, वो कहते वाह हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे कुल में ऐसी संतान हुई है। देखो आज गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। उनके पूर्वज ऊपर से देखते हैं। अच्छा, हरिद्वार में वो भी खड़े होते हैं जो जेब काटते हैं, उनके भी पूर्वज देखते हैं ऊपर से। वो कहते हैं कि बताओ हमारे कुल में जे पैदा भय जो हरिद्वार में जेब काट रहे हैं। तो अपने अपने लोग, तो वहाँ एक कोई गंगा घाट पे स्नान कर रहे थे, एक पंडा महाराज ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि कुछ यहाँ दान पेटी में छोड़ो। और उसने कहा भाई क्यों छोड़े, गंगा जी तुम्हारी है क्या? और उसने खूब मजबूत भाई ताकतवर पंडा, उसने हाथ पकड़ लिया, छोड़े नहीं कि छोड़ने पड़ेगा, पेटी में संकल्प करो तो हाथ छोड़ेंगे। और उसने कहा जजमान ने, गृहस्थ ने, ठीक है हमने संकल्प कर दिया, छोड़ दिया। ने क्या छोड़ दिया? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ छोड़ा पेटी में। उसने कहा हमने संकल्प कर दिया। क्या छोड़ा है? आज से हरिद्वार आना ही छोड़ दिया। अब हाथ छोड़ दो, अब हरिद्वार ही नहीं आएंगे। तो महाराज कंजूस का धन जैसे चोरी हो जाता है तब वह दुखी होता है। हे देवर्षि, महात्माओं का तो कोई ऐसा धन होता नहीं है जो चोरी हो जाए। होता है क्या? ऐसा कोई धन संतों का नहीं होता है, और संतों के पास जो धन होता है उसे कोई चुरा नहीं सकता है। क्यों? कि तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता